कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनके विषय में हम बोल तो देते हैं पर महत्व को नहीं समझते। जिस प्रकार से आइए हम परमेश्वर की महिमा में जाएं, आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, आइए हम उसकी महिमा करें। जिस प्रकार से भगवान दास जी बता रहे थे, उसने अमोनियों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। उसने ऐसे ऐसे जो घमंड से भरे हुए राजा थे उनको समाप्त किया। उसने याकूब को उसका भाग दिया, उसकी करुणा सदा की है, क्योंकि वो युगानुयुग परमेश्वर एक सा परमेश्वर है। जब हम स्तुति आराधना में जाते हैं, स्तुति आराधना का मतलब होता है हम उसकी प्रशंसा करते हैं, आनंद मनाते हैं। दूत हमारे बीच में होकर के गाते हैं महिमा में, खुशियां, ढोल नगाड़े बांसुरी 10 तार वाले साज बजते हैं, नरसिंगे फूके जाते हैं, बीणा बजाई जाती है। हम यहाँ पे जो साज बजाते हैं ये साज तो हमारे यहाँ के हैं, लेकिन जब हम स्तुति आराधना करते हैं तो वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जब हम स्तुति आराधना करते हैं, दाऊद जब गाता था वो ये कहता था, जो नहीं सुनता था उससे भी बात करता, हे पहाड़ तू भी गा, हे पेड़ तू भी गा, हे जंगल के जानवरों, हे पृथ्वी आकाश तू भी गा। हालेलुया। दाऊद जब भजन गाता था वो इस रीति से कि जो नहीं सुन सकता उससे भी कहता था कि तू भी उसकी महिमा कर। वो जिस तरफ निगाहें उठा करके देखता था कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि हर तरफ तेरी महिमा नजर आती है। जब हम स्तुति आराधना जब हम करते हैं तो वो समय खुशियों का समय होता है, आनंद का समय होता है, और हमारे मुख से जो शब्द निकलता है, जो शब्द हमारे मुख से निकलता है, इसको ध्यान से सुनना। जो मैंने अनुभव किया है और जो वचन में मैंने पढ़ा, एक तो मैंने ये पढ़ा कि वचन तेरे मुंह में है। ये वचन कितने लोगों ने पढ़ा है, सच बताना, या कभी पापा ने पढ़ाया? यहाँ पे मेरे को पता है पुराने भवन में पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाया हो। वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, यानी कि जो शब्द मैं बोलता हूं वो परमेश्वर का वचन है। अगर मैं पवित्र आत्मा की अधीनता में जीवन व्यतीत कर रहा हूं तो हालेलुया। इसी से आशीष निकलती है और इसी से श्राप निकलता है। यही हमें घोड़े पे बिठा देगा और यही हमें गधे पे भी बिठा देगा। इसी से मारा जाएगा और इसी से जिलाया भी जाएगा। जब इस वचन को पढ़ा कि वचन तेरे मुंह में है, तब मैंने अपने वचनों को बहुत ही कंट्रोल में लिया कि अगर वचन मेरे मुंह में है तो जो शब्द मेरे मुख से निकलेंगे कहीं ऐसा ना हो कि श्राप निकले किसी के लिए, ताकि परमेश्वर मुझे प्रताड़ित करे, परमेश्वर मुझे ताड़ना दे, किसी का प्रकोप मुझ पे भड़के। ये और एक वचन मैंने पढ़ा कि वो मेरे आंसुओं को कुप्पी में भर लेता है। हालेलुया। वो मेरे आंसुओं को कुप्पी में भर लेता है। और एक वचन ये पढ़ा कि मैं अपने दूत को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहां भी जाए वो तेरे साथ और तेरी रक्षा करे। एक वचन मैंने ये पढ़ा कि वह टूटे दिल वालों की प्रार्थना को सुनता है। ये सारे वचन मैं बता रहा हूं आपको। अब जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो कल्पना करो, ये चारों वचन अपने जीवन में पहले ग्रहण कर लो इसको, कि ये सारे के सारे वचन मेरे जीवन में आ गए हैं और मैं इनके अनुसार व्यतीत कर रहा हूं। एक, मेरे पास दूत है क्योंकि उसने वादा किया है और वचन सत्य है। पहला ये कल्पना कर लो कि उसका दूत मेरे साथ। दूसरा, जब मैं प्रार्थना में रो रहा हूं तो उसके दूत के हाथ में कुप्पी है। हालेलुया। जब मेरे आंसू गिर रहे हैं तो वो कुप्पी लगा लेता है। जब मैं घर में, बाहर में, कहीं भी प्रार्थना कर रहा हूं तो उसका दूत मेरे साथ रहता है। और जब मैं प्रार्थना में रोता हूं, टूटे दिल से, व्याकुल मन से जब प्रार्थना करके उसके सामने अपने गुनाहों का अंगीकार करता हूं, अपनी तमाम गलतियों को जब परमेश्वर के सामने रख देता हूं, तो उसका दूत जो है वो मेरे आगे कुप्पी लगा देता है, ताकि मेरे आंसू जमीन पे नहीं कुप्पी में डाले जाए। हालेलुया। जब ये प्रार्थना हम करते हैं तो प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में पढ़ लेना। अभी मैं नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा समय आज फालतू लग जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि तमाम प्रार्थनाएं
स्वर्ग में पहुंचती है। हालेलुया। वो किस रीति से पहुंचती है? पुराने नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह से पहले, जन्म से पहले प्रार्थना नहीं की जाती थी किसी भी कलीसिया के द्वारा। भेंट और बलि थी। सब लोगों ने शायद इसके विषय में पिछली बार भी पढ़ा था और मैं बता भी दूं। प्रार्थना एक ही व्यक्ति करता था जिसको याजक बोला जाता था। वो सबके लिए दुआ करता था। बाकियों का काम था रोना धोना पीटना दांत पीसना और कुछ भी नहीं। हम मर गए, हमारे को खाने को नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है, तब मूसा हाथ उठा करके उनके लिए दुआ करता था, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, और उनकी सुन ली जाती थी। हालेलुया। तो जो हमारी प्रार्थना थी उस समय में, पुराने टाइम में, प्रभु यीशु के जन्म से पहले जो हमारी प्रार्थना थी वो कैसी प्रार्थना थी? वो प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर सबकी प्रार्थना को कैसे सुनता था। जब बलि दे दी जाती, उस बलि का लहू वेदी पे छिड़क दिया जाता और उसकी जो चर्बी हुआ करती थी मांस की, उसको जब जलाया जाता था वेदी पे, तो उसका जो धुआं उठता था उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सुगंध द्रव्य का धुआं जब उठता था उसके धुएं में परमेश्वर खुश होता था। और उसमें लबानोन, सुगंध द्रव्य, मुर, लबोन, ये सारी चीजें डाल करके, और एक धूप दान हुआ करता था सोने का जो याजक के पास हुआ करता। उस धूप दान को वो वेदी के आगे घुमाता था और उसमें धूप दान में जो धुआं निकलता था वो परमेश्वर सूंघता था, उसकी खुशबू लेता था और खुश होता था और प्रार्थना का उत्तर आता था। हालेलुया। ये ध्यान से सुनना। ये क्यों बता रहा हूं? जिसके विषय में हमें जानना है वहां के कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें पंजाब में जाकर के बसना है तो हमें वहां के कल्चर पता होना जरूरी है कि वो लोग कैसे। अब हम कहते हैं बैसाखी आ गई, बैसाखी, अब हमें पता नहीं है बैसाखी का महत्व क्या है, उसकी परिभाषा बैसाखी क्यों आ गई। ये जब हमें पता नहीं है तो हम बस बैसाखी बैसाखी ढोल नगाड़े बचा सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। ये बातें, गहरी बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि ताकि बाइबल जो है वो उस कल्चर में लिखी गई है, हिब्रू भाषा में, यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, इन भाषाओं में जब बाइबल लिखी गई है तो वहां का जो कल्चर था उसी कल्चर के अनुसार प्रभु यीशु ने भी हमें शिक्षा दी। प्रभु यीशु ने बहुत सी, क्या 2 रुपए में गोरियां नहीं बिकती? अब मेरे ख्याल से हम नहीं जानेंगे गोरियां 2 रुपए में क्यों बिकती, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा। वहां का कल्चर था। गोरिया जिनको चीड़ी बोलते हैं, कि अगर शुद्ध करने की रीति होती। अब पंडुके हम नहीं जानते, पंडुके क्या है? प्रभु यीशु का जब जन्म हुआ तो यूसुफ और मरियम गए थे आराधनालय में, जाकर के 2 पंडुके खरीदे वहीं से और उनको भेंट चढ़ाया, ताकि जो पहलौठा ठहरता है, क्योंकि इजराइल में ये था, यहूदियों के अंदर ये कल्चर था कि जो पहला बेटा पैदा होगा उसको पवित्र करने, उसको शुद्ध करने की रीति ये होगी कि 2 पंडुके यानी कबूतर, 2 कबूतर लेके उनको भेंट में चढ़ाया जाएगा, काट दिया जाएगा, तब वो परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र ठहरेगा। वो परमेश्वर की ओर से पवित्र किया जाता था, जो पहलौठा यानी कि सबसे पहला बेटा पैदा होता था। और प्रभु यीशु के समय में ऐसा हुआ क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुए थे, तो उन्होंने बपतिस्मा भी लिया, उनका खतना भी हुआ, बलियां भी दी, सब कुछ हुआ। आज हम इस कल्चर को जब समझते हैं, अब हम उस फिर मुद्दे पे आते हैं कि वो जो लबानोन था, लोबान जिसको बोलते हैं, धूपदान जिसको बोलते हैं, वो सेम टू सेम स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्यों के पढ़ोगे तो उसमें लिख जाएगा जो यरूशलेम हम इस पृथ्वी पे देखते हैं वो यरूशलेम स्वर्ग में भी है, क्योंकि बाइबल कहती है कि फिर मैंने स्वर्ग से एक नया यरूशलेम उतरते हुए देखा। जिस जीवन के वृक्ष के विषय में हम यहाँ पृथ्वी पे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक तलवार में, अग्नि में तलवार लगा दी कि कोई उसको खा ना सके, उसी के विषय में प्रभु यीशु कहता है कि जो स्वर्ग में जीवन का वृक्ष है मैं उसको, उसमें से तुम्हें खाने को। तो हम इस बात, क्योंकि वचन अटल है और वचन ही हमें सारी बातों को बताता है, तो हम मानते हैं कि जीवन का वृक्ष स्वर्ग में भी है जिससे हमें खाने को मिलेगा। तो जो बेदी 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में, जो बेदी हम यहां देखते थे वो बेदी स्वर्ग में है।
जो धूपदान हम यहाँ देखते थे, सोने का धूपदान स्वर्ग में भी है। प्रकाशित वाक्य में सारा लिखा हुआ है। और दानियेल को जो सौपन आए थे, दानियेल ने सब कुछ बताया कि मैंने क्या क्या वहां पे देखा। और यूहन्ना ने भी बताया कि फिर मैंने एक दूत को देखा और परमेश्वर के सिंहासन को भी देखा। एक सिंहासन के विषय में यहाँ लिखा हुआ है जो राजा सुलेमान ने बनाया था। एक सिंहासन वो था जब स्वर्ग के विषय में कि वो अपने सिंहासन पे परमेश्वर का मेमना बैठा था। और मूसा को भी परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी थी तो स्वर्ग की सारी बातों को देख करके उसे वो सेम टू सेम बताया था कि तू इतने हाथ का गेट बनाना, इतने पर्दे बनाना, इस रंग का तेरा पर्दा होना चाहिए। वो सारा क्यों बताया था कि जो परमेश्वर ने अपने राज्य में तैयार कर रखा था वो सेम टू सेम इजराइल के अंदर बनवाया राजा सुलेमान के द्वारा। जो लंबाई चौड़ाई व्यवस्था विवरण में जब मंदिर को बनाया जाना जब पढ़ोगे ना, तो वो परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी, उसी के अनुसार वो मैप तैयार किया गया था। और वैसा का वैसा यरूशलेम फाटक 12 खंभे जो थे, गोत्र के जो गेट थे, वो सारे के सारे यरूशलेम में है। तो अब उस 22 अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने परेशानियां, दुख, तकलीफ जो भी हमें यहाँ पे होती है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना के शब्द दूत लेता है। जो हमें दिया गया वो हमारे शब्दों को लेता है, हमारे आंसुओं को कुप्पी में भरता है। जो हमारे मुख से निकलता है, जो हमारी आंखों से निकलता है, जो आत्मा से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द नहीं लेता जो मेरी जुबान से, जो आत्मा से जो शब्द लेते हैं पकड़ता है वो, और उनको लेकर के वो जाता है। और एक वचन मैंने पढ़ा था कि फिर यिर्मयाह जब प्रार्थना कर रहा था, हाँ, यिर्मयाह जब प्रार्थना कर रहा था तो उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर के एक दूत आया और रास्ते में शैतान के दूतों ने उसे पकड़ लिया। 3 दिन तक झगड़ा चलता रहा और वो प्रबल नहीं हुआ। तब और दूत आकर के, मिकाएल दूत ने आके उस दूत की सहायता की और उसे छुड़ाया, और फिर यिर्मयाह की प्रार्थना का उत्तर पृथ्वी पे आ सका। ये जब मैंने पढ़ा तब मेरे समझ में आया, कई बार जब मेरी प्रार्थना ऊपर जाती है तो मेरा दूत कमजोर पड़ता है। क्यों? जो हथियार उस युक्ति से लड़ने के लिए चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, शायद इफिसियों में लिखा होगा, उसके सारे हथियार बांध लो, सच्चाई से अपनी कमर, उधार का, पैरों में मेल की जुत्ती पहन करके, और हाथ में तलवार किसकी? वचन की लेकर। ये सारे जो हथियार हैं, जो हमारी युक्तियां, जिस युक्तियों से हम लड़ सकते हैं, ये अगर मेरे जीवन में नहीं है, ये हथियार अगर मेरे पास नहीं है, तो जो मेरी सेवा के लिए ठहराया गया है, जो आपकी सेवा के लिए, जो सेवक मेरे लिए, आपके लिए ठहराया गया है, उसको दूत बोलते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को ऐसा रूप दिया गया है कि स्वर्गदूत भी उसके डाउन है, स्वर्गदूत भी उसका फैसला नहीं कर सकते, सेवा कर सकते हैं। मेरी सेवा के लिए, आपकी सेवा के लिए एक दूत परमेश्वर ने कहा कि मैं आज्ञा दूंगा। जो दूत मेरे लिए, आपके लिए ठहराया गया है, उस दूत को ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है जब मेरे पास तमाम युक्तियां लड़ने के लिए वो हथियार है जो परमेश्वर के आत्मा से मिलते हैं, आत्मा के फल से मिलते हैं। सच्चाई अगर मेरे जीवन में है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं, और मैं मेल मिलाप कराने वाला, ना कि अलग करने वाला, मेल मिलाप कराने वाला हूं, प्रेम प्यार सब कुछ मेरे जीवन में अगर है, तो मेरा दूत हर तरफ से ताकतवर है। हालेलुया। कहते हैं ना, जो इंसान अगर घर से ताकतवर है तो उनके जो सेवक होते हैं ना, वो बाहर जाके भी ऊंची आवाज में बात करते हैं, क्योंकि उसका मालिक क्या है? पावरफुल है। समझते हैं ना? हमारा दूत कब ताकतवर बनता है? जब हमारे पास वो सामर्थ होती है। अब जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जो आंसू में बहा रहा हूं, दूत ने कुप्पी में डाले, मेरी प्रार्थना को अपने झोली में लिया और चल पड़ा स्वर्ग की ओर मेरी प्रार्थना को लेकर के। अब मेरी प्रार्थना में अगर ताकत है, सच्चाई के शब्द है, तो वो लड़ पाएगा रास्ते में आकाश की शक्तियों से, क्योंकि हमारा मलयुद्ध किससे है? उन प्रधान राजाओं और आकाश की शक्तियों से। वहां पे झगड़ा होगा। अगर हमने उसको ताकत दी है हमारे जीवन से, तो वो प्रबल होगा और हमारी प्रार्थना पहुंच जाएगी स्वर्ग में। और अगर वो कमजोर पड़ा तो प्रार्थना वापस, और कोई उत्तर
नहीं आएगा। सालों दर साल लग जाएंगे प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, कभी भी वो फल, वो प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। कारण क्या है कि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की ताकत कम और शैतान की ज्यादा है। अब जब उस सफर में दूत मेरे शब्दों को लेकर के जा रहा है तो जाते ही रास्ते में रोक के उसके दूत भी तो पूछेंगे, जिनको दुष्ट आत्माएं बोलते हैं, क्या है भाई तेरे पास, क्या लेके जा रहा है? मैं अपने मालिक के, मैं अपने कर्तव्य के वो शब्द लेकर के जा रहा हूं। दिखा कितने, इतने, इससे ज्यादा तो मेरे पास है उसके, ये देखिए पड़े। मेरे काम ज्यादा करता है वो, तेरे थोड़ी करता है। सच्चाई है। वो क्या कहेगा पता है? तेरे पास तो 2 घंटे की प्रार्थना, 8 घंटे तो वो मेरा काम करता है, वापस जा। उसका हिसाब तो मैं लेकर के जाऊंगा। हालेलुया। एक जगह वचन में लिखा ना, गिर पड़ा वो दोष लगाने वाला जो हमारे भाइयों पे दोष लगाता था। प्रकाशित वाक्य में मिल जाएगा। गिरा दिया गया बेबीलोन, गिरा दिया गया वो दोष लगाने वाला जो हमारे भाइयों पे दोष लगाता था। कहां से लगाता था दोष? जो 8 घंटे मैंने किया उसको लेके पहुंचा, और जो 2 घंटे वाला है वो कमजोर पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 ही घंटे थे। हमने 8 घंटे किसका काम किया है? जिसका किया है शब्द उसके। अगर परमेश्वर का किया है तो 8 घंटे पहुंचेंगे, क्योंकि जिसके पास ज्यादा है वो जाएगा। कम वाला कभी भी, जब बोली लगती है ना, तो जिसकी बोली ऊंची है जगह उसकी है। हालेलुया। अब जब वो प्रार्थना लेकर के चला गया तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में लिखा हुआ है कि पवित्र, एक दूत को आज्ञा दी गई कि पवित्र लोगों की तमाम प्रार्थनाओं को इकट्ठा करके धूप दान में डाल करके और बेदी पे डाल, उस बेदी की राख को मिला करके, स्वर्ग की बात बता रहा हूं मैं जो वचन में लिखा हुआ है, उस वेदी की राख को उस प्रार्थना में मिला करके वापस पृथ्वी पे डाल दे, ताकि उसमें विपत्तियां आए, भूकंप हो, त्राही त्राही, अकाल पड़े। हुआ है ना अभी? ऊपर से जब बेदी से डाला जाता है ना हमारी प्रार्थना को वापस, पृथ्वी कांपती है। संसार रुक गया था। जो हवा अब हम फ्री में ले रहे हैं ना, यही हवा आज से 6 महीने पहले हमें पता है रात को दौड़ते थे, मिलती नहीं थी। 50-50 हजार रुपए में सिलेंडर बिक रहे थे इसी हवा के। जब परमेश्वर रोकता है ना, जब हम प्रार्थना वापस आती है, पृथ्वी पे डाली जाती है, वो प्रार्थना जो पवित्र लोगों की होती है, तब परमेश्वर का वचन कहता है तेरे दोनों और 1000 गिरेंगे पर तेरे करीब है। क्योंकि वो किसके लिए बनाई गई है? दुष्ट लोगों के लिए। क्योंकि हमारी प्रार्थना वहां पहुंची है और वहां से दूत ने उन प्रार्थना को इकट्ठा करके धूप दान में डाला और उस वेदी की राख को मिलाकर के पृथ्वी पे फिर से डाला, ताकि पृथ्वी पे विपत्तियां आए। तो ये मत सोचना कि ये जो विपत्तियां आ रही है, लॉकडाउन जो लगा था वो किसी सरकार ने नहीं लगाया। बाइबल में लिखा हुआ है पहले से, यिर्मयाह की किताब में लिखा हुआ है, यशायाह ने पहले, आज से हजारों हजार साल पहले लॉकडाउन लगा दिया गया था। आओ मेरे लोगों, हम घरों में छुप जाएं, हम तब तक छुपे रहें जब तक उसका क्रोध ठंडा ना हो। हालेलुया। ये वचन पहले लिख दिए गए। उनकी लाश को जानवर खाएंगे, उनके मौत के ऊपर कोई रोने वाला नहीं होगा, वो शोक में कोई खाना नहीं बना पाएंगे, और जिनके घर में शोक हो तुम उनके घर में मत जाना। ये शब्द, क्योंकि आज वो नहीं है, जब समय आएगा मैं बताऊंगा इसके वचनों के विषय में। ये सारे के सारे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि तेरा एक एक बाल भी मैंने गिन के रखा हुआ है। तो परमेश्वर ने टोटली सारा सिस्टम जो है ऑलरेडी बना रखा है, कमांड भर दी है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये चलता रहेगा। हम ना इसे इधर कर सकते ना उधर कर सकते। ये प्रोग्राम परमेश्वर ने फिट कर दिया है और चलता रहेगा। हमारा काम है प्रार्थना। प्रार्थना अगर हमारी ताकतवर है तो हमारा दूत भी ताकतवर है और स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जाएगा उसका उत्तर भी आएगा। हालेलुया। ये सिर्फ एक छोटी सी मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब हमारे बीच में भाई एक भजन गा रहे थे, और हमें हर दिन कुछ सीखना है, बढ़ना है। आत्मा में कब बढ़ेंगे? जो कमी मुझ में कल थी वो आज ना हो। जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेने के बाद में हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता है, आज वो
पाँव के बल चल रहा है, हाथ के बल चल रहा है, कल वो पाँव के बल चलेगा। आज वो ए आ बोल रहा है, कल वो कै कबूतर भी बोलेगा। इसी रीति से हमें दिन प्रतिदिन कुछ सीखना है। जब हम भजन गाते हैं तो भजन के जो शब्द हैं वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुन लिया उसको अलग किया गया। पिछली बार वचन में बताया था ना कि प्रभु यीशु का जो लहू था वो यरूशलेम के फाटक के भीतर बहाया गया, कोड़े लगाए गए, पर उसके जो उसके शरीर को था वो फाटक बाहर ले जाकर के खोपड़ी की पहाड़ी पे लटका दिया गया, फाटक यरूशलेम के फाटक से बाहर कर दिया गया। हमें अलग किया गया संसार की बातों से, संसार के तमाम रीति रिवाजों से हमें अलग किया गया। और जब हम अलग किया गया तो संसार के शब्द हमारे शब्द ना हो। फिर हमारे पास बाइबल भी है, हम वचन पढ़ सकते हैं। भजनों की ऐसे ऐसे आत्मिक भजनों की किताबें आई पड़ी। अगर हम लालसा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कुछ सीखने की, तो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है। जब हम उससे मांगते हैं कि तू मुझे वो शब्द दे, तो परमेश्वर हमें वो शब्द भी देता है। जब हम मांगते हैं कि तू मुझे ऐसी ऐसी शक्ति दे कि मैं तेरे भजन गाने पाऊं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के घमंड को तोड़ दिया था, उसने गधी से भी बातें की थी। बिलाम जो भविष्यवक्ता अपने आप में ये जो श्राप देने के लिए जा रहा था, उससे बात न करके और गधी के मुख से बुलवा दिया था कि मैं तेरी वही गधी हूं, तू मुझे क्यों मारता है। वो परमेश्वर है जो गधे के मुख से अगर आवाज निकाल सकता है तो वो हमसे भजन भी आत्मिक गवा सकता है। पर अगर हम तैयार हैं तो अनुशासन हमारा होगा। समय जब खुशियों का चल रहा है, राजा दाऊद जो था जब जंग जीत करके और वाचा का संदूक लेकर के आ रहा था तो वो मिट्टी में भी लोटपोट हो रहा था, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे। वो समय था जब राजा भी खेल रहा था और नाच रहा था, गा रहा था। अगर जब वो अमोनियों से लड़ने के लिए गया, उस समय अगर राजा नाच रहा होता तो क्या होता? उस समय उसके हाथ में अगर तलवार ना होती तो क्या होता? अमोनी उनको मार देते। समय होता है, हर चीज का समय ठहराया गया है। जो हम ये आंसू बहाते हैं, वचन में लिखा है, तो अपनी कोठरी के भीतर जा, गुप्त में सारी रात रो, वह तेरे आंसुओं का हिसाब और उसका प्रतिफल तुझे देगा। हालेलुया। अपने दुखों को उसके आगे डाल, अपने दुखों को उसके आगे डाल, वो तुझे प्रतिफल देगा। लेकिन जब समय मेरे बेटे हंस रहे हैं और मेरे बेटे हंस रहे हैं और दूत हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और उसमें अगर हम शोकित हो रहे हैं, तो कई बार जाने अनजाने के अंदर हम वो पाप कर बैठते हैं जो परमेश्वर जिनको, क्योंकि जब तक आत्मा गवाही नहीं करेगी हमें नहीं पता हमारा कौन सा कदम, कौन सा हमारा सोचना उठना बैठना कौन सा है जो हमें ठोकर खिला दे। तो जब हम भजन गाते हैं, खास तौर पे मैं सभी से कह रहा हूँ, मैं इसमें शामिल हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे आगे बढ़ पाया हूँ, मैं आपके समान आपकी जगह खड़ा हूँ, पर हमें तो बढ़ना है। जो कमियां आज हमें है वो कल ना हो, इसी रीति से हमें, क्योंकि सिद्ध कोई नहीं है, पर सिद्ध होने के लिए हमें बुलाया गया है और सिद्ध होते चले जाना है। तो हमें खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो जो हम भजन गाएं, वो भजन सिर्फ आत्मिक उन्नति के लिए हो, ना कि टाइम निकालने के लिए 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट। उसके जो शब्द हैं, सुर नहीं है, लय नहीं है, परमेश्वर सुर और लय को नहीं देखता, परमेश्वर देखता है आत्मा से शब्द कैसे निकल रहे हैं। ये जो मुझे स्तुति आराधना कर रहा है, इसकी आत्मा तैयार है कि नहीं, और ये समय के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, परमेश्वर यूसुफ और इसके जो 11 भाई थे, याकूब के जो बेटे थे, उनमें से इशाकार एक व्यक्ति था, एक बेटे का नाम इशाकार, और उसको आशीष मिली थी। और परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ कि इशाकारियों को समय और असमयों का ज्ञान था, इशाकारियों का। तो हमें हर चीज का ज्ञान होना, समय का ज्ञान होना चाहिए कि अब समय अगर हंसने का है तो मुझे खुशियों में शामिल होना है।